जब एक बार जब दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो देवता संपत्ति से हीन हो गए, संपत्ति से विहीन हो गए और देवता इधर उधर भटकने लगे। जैसे ही देवताओं की माता अदिति ने ये दृश्य देखा तो अदिति जी को अपनी संतान का दुख देखा नहीं गया। कोई भी माँ अपने बच्चों का दुख कैसे देख सकती है? तो मैया अदिति ने क्या किया, कश्यप मुनि के पास गई और कश्यप मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, आप मेरे पुत्रों का दुख दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। मेरी संतान का दुख कैसे दूर हो, आप कोई भी उपाय बताइए। तब कश्यप मुनि ने संतान का दुख दूर करने का एक उपाय बताया, एक व्रत भागवत जी में बताया है। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत के करने से संतान का दुख दूर होता है। इस व्रत के करने से खोई हुई धन संपत्ति वापस मिलती है और कार्य सिद्ध होते हैं। वो व्रत है पयोव्रत। कश्यप मुनि वर्णन करते हैं, हे अदिति मैया, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से इस पयोव्रत को आप धारण करें। 12 दिन का ये व्रत है और इस व्रत के करने से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और जब पूरी विधि की भी बताइए, भागवत जी के 8वें स्कंध में ये विधि का वर्णन है। आप चाहें तो वहां से आप समझ भी सकते हैं। बड़ा ही कठिन व्रत है पर ये। तो जब मैया अदिति ने बहुत श्रद्धा विश्वास भक्ति पूर्वक इस पयोव्रत को धारण किया तो भगवान प्रसन्न हुए और मैया अदिति का कार्य सिद्ध करने के लिए मैया अदिति का पुत्र बनकर के आए हैं। भगवान ने अवतार धारण किया वामन प्रभु का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 52 अंगुल के प्रभु ने जन्म लिया। हमारे यहाँ जब बालक बालिका होते तो छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन यहाँ 52 अंगुल के प्रभु ने जन्म लिया। 7 वर्ष के थे, इसलिए सीधे इनके उपनयन संस्कार का वर्णन आता है। और देखो, जब किसी भी बालक का जनेऊ होता है, उपनयन होता है, तो उसे भिक्षा दी जाती है, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे जब भगवान वामन का जनेऊ हुआ तो कुबेर देव ने भिक्षा पात्र दिया और जगत जननी मैया जगदम्बा मैया पार्वती ने उन्हें भिक्षा दी। और यहाँ भगवान वामन को ज्ञात हुआ कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार रघु कच्छ में मैया नर्मदा के तट पर दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे हैं। तो अपना कार्य बलि से सिद्ध करना था, इसलिए 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि के पास आज भगवान वामन पहुंचे हैं। बलि ने जैसे ही 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी भगवान वामन को देखा तो देखो, प्रभु हैं तो छोटा सा रूप धारण किए हैं, लेकिन दिव्य तेज इतना निकल रहा था कि बलि ने भगवान को लिया और लेकर के अपने महल में आए और महल में आकर के प्रभु ने बहुत स्वागत सत्कार भगवान का किया। ब्राह्मण देवता का बहुत स्वागत सत्कार किया। अच्छा, बलि की जो पत्नी थी ना, उनका नाम था विंध्यावली। विंध्यावली भी बहुत ही ब्राह्मणों का सेवा सत्कार करने वाली थी। विंध्यावली ने देखा कि एक ब्राह्मण आए हैं तो विंध्यावली जल्दी से जलपात्र लेकर के आई और जलधार भगवान के श्री चरणों में लगाई है। और धन्य है आज राजा बलि जिन्हें परमात्मा के चरणों को पखारने का अवसर मिल रहा है। बहुत सुंदर अवसर मिल रहा है साहब, हाँ, भगवान के चरणों को पखारने का अवसर। यहाँ भागवत जी में यदि हम देखें तो राजा बलि को प्राप्त हुआ है और रामचरितमानस में यदि हम देखें तो 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ। किस किस को? एक तो मैया सबरी को, दूसरा केवट को, 2 लोगों को। हाँ, एक जगह राजा दशरथ को भी अवसर मिला है, पर विचार नहीं, राजा जनक को भी, क्षमा करिएगा, राजा जनक को भी अवसर मिला है, पर राजा जनक को भगवान के पूरे पैरों को पखारने का अवसर नहीं मिला। केवल पैर का जो अंगूठा है ना, उसे पखारने का अवसर मिला है। पूरे चरणों को पखारने का अवसर केवल 2 लोगों को प्राप्त हुआ। एक तो
मैया सबरी और दूसरा केवट। सबरी जहाँ अश्रु जल से ही भगवान के चरणों को धुलाती है, वहीं केवट टूटी सी कठौती में परमात्मा के चरणों को धुलाता है। हाँ, बड़ा अद्भुत भक्त है, बड़ा निराला भक्त केवट। और ध्यान दीजिएगा, एक बात बड़ी ही गौर करने वाली है इस चरित्र में कि भगवान ने इतना सुंदर अवसर एक मामूली से केवट को दिया, अपने चरणों को पखारने का अवसर। जो अवसर भगवान ने लखन भैया को नहीं दिया, जो अवसर भगवान ने मां जानकी को नहीं दिया, वो अवसर भगवान एक मामूली सी केवट को दे देते हैं। आखिर कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो केवट था ना, वो भगवान का भक्त तो था, पर कोई साधारण भक्त नहीं था, कोई ऐसा वैसा भक्त नहीं था साहब, बड़ा ही उल्टा भक्त था ये। इसने भगवान की भक्ति की थी, पर कुछ मांगने के लिए भगवान की भक्ति नहीं की थी, अहेतुकी भक्ति की थी। अहेतुकी मतलब जिसमें कोई हेतु ना हो, निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति। और ऐसी भक्ति का भाव लेकर जगत पिता को केवट गंगा जी पार लगाता है। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो यही केवट जगत पिता को अपनी नाव पे बिठा करके गंगा जी पार लगाता और हृदय में निष्काम भाव की भक्ति लिए हुए है। जानते हैं प्रभु कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये कोई कामना के लिए मेरी भक्ति नहीं कर रहा, इसलिए भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा भी ली है साहब। भगवान ने तुरंत केवट की भक्ति की परीक्षा ली है। कैसी परीक्षा ली? तो कैसी परीक्षा ली? प्रभु जानते थे कि केवट कुछ मांगने के लिए मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए केवट ने जैसे ही गंगा जी पार लगाई तो भगवान ने क्या किया, माता जानकी की मुद्रिका ली और केवट के सामने आगे कर दी। केवट के सामने आगे की है कि लो भैया ये मुद्रिका लो, उतराई लो। हाँ, केवट के सामने की है ना कि लो भैया उतराई लो। और केवट ने क्या किया? केवट ने अकुला करके चरण पकड़ लिए, कहे हूँ कृपालु ले हूँ उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम कैसे ये ले सकते हैं, नहीं नहीं हम ये नहीं लेंगे। कहा क्यों नहीं लोगे? कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। अब जरा विचार करिए, जरा सोचिए दिमाग से, केवट गरीब है, नाव पार लगा लगा करके अपने घर का पालन पोषण करता है, और उसके सामने खड़ा कौन है? जगत पिता। उसके सामने खड़े कौन है? अखंड ब्रह्मांड नायक। उसके सामने खड़े कौन है? तीनों लोगों के मालिक। यदि केवट चाहता तो क्या धन संपत्ति नहीं मांग सकता था? केवट चाहता तो भगवान से ऐश्वर्य नहीं मांग सकता था? केवट चाहता तो भगवान कह रहे थे मांगो जो चाहिए है मांगो। केवट चाहता तो भगवान से राज्य नहीं मांग सकता था? पर धन्य है वो केवट, क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकुलाकर के चरण पकड़ लिए, देना ही है तो बस इतना ही चाहिए। क्या? पद पदम धोए चढ़ाए नाव, ना उतराई चहूं, बस आपके पैरों को धो करके आपको अपनी नाव पे बिठाना चाहता हूँ, और कोई उतराई मुझे चाहिए, बस पैरों को धो के नाव पे बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि केवट जानता था कि उद्धार इसमें है। हाँ? और जब वो निष्काम भक्ति, और देखिए साहब, एक तरफ ये केवट है गरीब सा, और एक तरफ हम हैं। एक तरफ केवट है जिसके सामने परमात्मा खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मांगो मांगो, और केवट ने कुछ नहीं मांगा। और दूसरी तरफ हम हैं कि भगवान तो क्या, भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना साहब, यदि 2-4 अगरबत्ती लेके भी पहुंच जाते हैं ना, तो वहां जाके सिर्फ एक ही चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वही जो हमने बताया था ना, बाहर आके कहते कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, अंदर जाके जोर जोर से कहते हैं भगवान क्या सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, दूर करे, ओम
जगदीश हरे। क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कहते हैं कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, और अंदर जाके पूरी की पूरी लिस्ट पकड़ा दी। अब बचा क्या? सब तो मांग लिया। मांग लिया कि नहीं? सब मांग लिया। मंदिर में भी जाते हैं साहब तो मांगने के लिए जाते हैं। हाँ, अरे एक बार प्यारे, एक बार बिना मांगे भक्ति करके तो देखो। मांगने से साहब उतना ही मिलेगा जितना कि आपने मांगा है, और एक बार ना मांग करके भक्ति करके तो देखो, परमात्मा उतना दे देंगे जितना कि आपने विचार भी नहीं किया होगा। पर एक बार ना मांग के भक्ति करके तो देखो। देखो वो जगत पिता है, वो जगत पिता है, उनकी नजरों में हम सब समान हैं। वो सबके लिए सब कुछ सोच के रखे, सोच के रखे, समय आने पे सबको देते हैं। लेकिन हम करते क्या है? हम उनकी देने का वेट ही नहीं कर पाते, प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते, उसके पहले हम उनसे मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, एक छोटा सा उदाहरण है, सीधा सीधा। आपके पास कोई आया, ठीक है, उसने आपकी बहुत सेवा की, बहुत सत्कार किया, सब कुछ आपके लिए सेवा सत्कार करता रहा, बड़ी आपकी दौड़ दौड़ के सेवा की, और आपने मन में संकल्प ले लिया कि भैया जब ये जाएगा तो इसको 500 रुपए दे देंगे। आपने सोच लिया मन में कि जब ये जाएगा तो इतनी सेवा की, इसे 500 रुपए दे देंगे। लेकिन जब वो जाने लगा और आप कुछ काम में लगे रहे, आपको ध्यान नहीं रहा, और वो कहने लगा सेठ जी हम जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है जाओ। थोड़ी दूर वो चला, उसके बाद आया, सेठ जी यदि 100 रुपए दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो हम क्या कहेंगे? तुरंत फट से 100 रुपए निकाल के देंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो 500 सोच रखा था, यहाँ 400 बच रहे हैं, 100 में काम चल रहा है, खुश है तो 100 ही दे दो। यही करते हैं ना। तो ऐसे ही परमात्मा है साहब, सोच के बहुत कुछ रखे हैं, लेकिन उसके पहले ही हम चले जाते हैं प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। अच्छा, और ये लाइन पहले बोलते हैं और वो वाली बाद में कि तन मन धन सब है तेरा, कहते हैं ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, देखे रखे हो उनको? गाते तो बहुत अच्छे से, दिया है सच में। प्रभु के कार्य में थोड़ा बहुत धन लग जाता है, हमें टेंशन हो जाती है, अरे इतना लग गया, वही है 10 जगह खर्च कर देंगे जब नहीं होगा। बहुत ही दिलेर लोग रहते जो इतने अच्छे धार्मिक आयोजन करा पाते हैं, और इसमें नहीं तो सबसे ज्यादा कंजूसी भगवान के काम में कर देते हैं। हाँ, तन भी नहीं लगाते वो। 2-4 एक जब जरूरत पड़ेगी तो एक नारियल लेके पहुंचेंगे कि प्रभु अब आज ये काम करना है, नहीं तो वो भी शरीर भी नहीं जाएगा भगवान के मंदिर तक, और मन भी नहीं लगता। अभी भी कथा कर रहे, इधर उधर चारों तरफ ध्यान है हमारा, मन भी नहीं लग रहा, और गाते क्या? तन मन धन सब है। और स्टाइल भी बड़ी प्यारी होती है साहब, गाने की बहुत सुंदर स्टाइल। आप कहोगे कैसे? तो देखो, अच्छा घंटी कैसे पकड़ते हो बताओ? घंटी कैसे पकड़ते हो? हाथ उठा के बताओ कैसे पकड़ते घंटी? आप लोग ऐसे पकड़ते ना, ऐसे ही पकड़ते ना घंटी। और घंटी को ऐसा पकड़ेंगे, एक हाथ में पूजन की थाल लेंगे और भगवान से कहेंगे प्रभु तन मन धन सब है तेरा। ऐसे ही गाते हो ना, ये बिल्कुल घूमती रहेगी। कैसे? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, अरे तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, इशारा भी होता, भगवान गलती में नहीं रहे, कुछ नहीं है आपका, ये कुछ भी नहीं है आपका। हाँ, और बोलते हैं इसको पकड़ने की थोड़ी सी चेंज करो, ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे पकड़ो। भगवान को ही कहते कुछ नहीं है आपका। हाँ,
बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर साहब बहुत ही कम लोग होते हैं जो केवट जैसी भक्ति रखते हैं। और केवट ने बिना कुछ मांगे परमात्मा की भक्ति की है, इसलिए भगवान ने वो अवसर प्रदान किया जो किसी और को नहीं प्रदान किया। वो एक मामूली से केवट को कर दिया, क्योंकि भक्ति होनी चाहिए तो निष्काम भाव की भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की भाव की भक्ति। हाँ, क्योंकि जब जब अहेतु की भाव की भक्ति होती तब तब परमात्मा झुकते हैं। सुंदर भक्ति और स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पूछा कि आपको क्या चाहिए है, आप बताइए ब्राह्मण देवता, जो भी आप मांगना चाहते हैं मैं आपको दूंगा। तो राजा बलि कहते हैं, राजा बलि के साथ सामने भगवान वामन कहते हैं कि हाँ बलि, मैं आपके द्वार पे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कहा क्या मांगना चाहते हो? तो कहते हैं क्या, तस्मात् वक्तु महिमी सद वर्णे अहम वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संभिदानि पदामम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी स्वयं के पैरों के द्वारा नापी गई। राजा बलि कहने लगे 3 पग पृथ्वी में आपका होगा क्या? अरे आपके इतने छोटे छोटे से चरण कमल, 3 पग में तो आप अच्छे से बैठ भी नहीं पाएंगे, लेट भी नहीं पाएंगे, खुद के पैरों के द्वारा नापी गई, क्या होगा? और कुछ मांग लीजिए। कहा नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा करोगे तो टेंशन आती है दिमाग में। हाँ, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। हम तो 3 पग ही लेंगे, देना हो तो दो, नहीं तो हम ये चले। राजा बलि ने सोचा गजब के ब्राह्मण देवता हैं, हम कह रहे हैं और मांग लो और मांग लो, और ये मांगते नहीं है, खाली हाथ जा रहे हैं। और मेरे जीवित रहते हुए कभी नहीं हो सकता कि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली जाए, इसलिए गए हैं और कहने लगे महाराज यदि आपको 3 पग पृथ्वी ही चाहिए ना, तो हम 3 पग पृथ्वी देने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले मुझे दान का संकल्प करो। क्या कहते हैं? संकल्प करो। अब ये सोचने लगे 3 पग के लिए क्या संकल्प करना, लेकिन भगवान जिद किए रहे तो राजा बलि ने संकल्प किया। और जैसे ही संकल्प किया तो जो प्रभु अभी तक 7 वर्ष के बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए थे, उन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि एक पैर में पृथ्वी लोक समा गई, दूसरे पैर में आकाश लोक समा गया, तीसरा पग रखने के लिए स्थान ही नहीं बचा। भगवान कहते हैं बलि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, बताओ तो। जैसे ही कहा तीसरा पग कहाँ रखूं, तो देखो अभी तक बलि जो दे रहे थे ना, वो ये था कि मेरे पास बहुत है दे दूंगा। अब राजा थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन जब कुछ नहीं बचा, जब भगवान ने मांगा कि अब कुछ दो, तीसरा पग कहाँ रखूं मैं, तो अब बलि के मन में दैन्यता का भाव आया और बलि कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। तो कहा देखो अभी तक 2 पग में आपने मेरे द्वारा दिया गया दान स्वीकार किया है, अब तीसरे पग में आप मुझे बलि को स्वीकार कर लीजिए। हे भगवान पदम तृतीयम कुरु शीर्ष निर्मेनिजम, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। और जैसे ही ये कहा है आहा, भगवान अति प्रसन्न हुए। अरे बलि आज तूने मुझे सर्वस्व दान में दे दिया है, मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ, मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। हे बलि अब देखो स्वर्ग का राज तो मैं देवताओं को दूंगा, क्योंकि मैंने देवताओं को वचन दिया है, माता अदिति को वचन दिया है, लेकिन आज से सुतल लोक में तुम्हारा वास होगा। जाओ अपने दैत्यों के साथ सुतल लोक में वास करो, और मैं तुम्हारा ऋणी हूं ना, तो इस ऋण को चुकाने के लिए मैं तुम्हारे द्वार की द्वारपाली करूंगा, मैं तुम्हारे द्वार की द्वारपाली करूंगा। हाँ देखिए मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि एक भक्त के लिए द्वारपाल बनना भी स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें अपना मान सम्मान ऐश्वर्य किसी का भी ध्यान नहीं रहता, वो सब कुछ त्याग करके भक्त की ओर दौड़े चले आते हैं।